चुके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, हमारे कई श्रोताओं ने ये पूछा है कि गुरु जी, हम आपके शिष्य बनना चाहते और पंडित बनना चाहते, ज्योतिषी बनना चाहते, ध्यानी बनना चाहते, ज्ञानी बनना चाहते। तो मेरे प्रिय शिष्यों, अगर पंडित बनना चाहते हो, ज्योतिषी बनना चाहते हो, साधना करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जो मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपको पंडित बनना है तो ब्राह्मण होना जरूरी है। अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके खून में पंडिताई भरी पड़ी है, आप पंडित जरूर बन जाएंगे। पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, तो भी पंडित बन जाएंगे। पढ़े लिखे हैं तो और अच्छी बात है, तब तो विद्वान पंडित बन जाएंगे। हमारे जीवन में कितने ऐसे आए जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, खाली लिखना और पढ़ना आता था, और आज वो हमारे मार्गदर्शन में पंडित बन के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और काफी प्रगति कर रहे हैं। सबसे पहले ब्राह्मण होना जरूरी है। ब्राह्मण हो तो हमारे खून में ये तत्व भरा पड़ा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि पूज्य विप्र जो वेद विहीन। ब्राह्मण होगा तो वो नहीं पढ़ा, लेकिन उस लड़का या उसके लड़के का लड़का एक दिन विश्वव्यापी पंडित बन सकता है। हम जानते हैं, एक मंदिर का पुजारी था, गरीब ब्राह्मण था, कुछ नहीं आता था, लेकिन माता जी की सेवा करता था। उसके लड़का हुआ तो उसने अहमदाबाद में भागवत विद्यापीठ में अपने बच्चों को दाखिल किया। वो व्याकरण, न्याय और वेदों का पंडित बन गया। ज्योतिष शास्त्र में उसका प्रवेश हुआ और आज विश्व के बड़े बड़े आदमी उसके पीछे पीछे घूमते हैं। और उसने बहुत बड़ा मकान लिया है, गाड़ी भी है, और माँ बाप की सेवा करता है। एक आदमी सिक्योरिटी में नौकरी करता था, तो हमारे पास आया, तो हमने उसको सिक्योरिटी नौकरी छुड़वा दी, उसको मंत्र पढ़ाना शुरू किया। 1 साल हमारी सेवा किया और पंडित बन गया। आज वो भी करोड़पति है। तो पंडित 2 प्रकार के होते हैं, एक तो विद्वान पंडित और एक मूर्ख पंडित। लेकिन मूर्ख पंडित को भी कोई मूर्ख नहीं कह सकता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और ब्राह्मण के अंदर दैवी शक्ति होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में रह करके वो तपश्चर्या की है और वो भक्ति की है और वो ज्ञान प्राप्त किया है कि उनके बच्चे भले मूर्ख हैं, कुछ नहीं आता, तो भी कमाते हैं। कैसे? अहमदाबाद शहर या कोई भी शहर, बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, तो पंडित लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, उन्हें मासिक वेतन मिलता है। बड़े बड़े मंदिरों में पंडित लोग पूजा करने जाते हैं, उन्हें मासिक वेतन मिलता है, और दर्शन करने वाले लोग भी पैसा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो ब्राह्मण है। लेकिन कुछ लोग ब्राह्मण बन के और इस क्रिया में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अनेक ज्योतिषियों ने अपनी ऑफिस खोल के रखी है और ज्योतिष देखते हैं, हकीकत में वो ब्राह्मण नहीं है। उनके वचन सत्य भी हो जाते हैं गणित के आधार पर, लेकिन जो आशीर्वाद ब्राह्मण से मिलेगा और जो चमत्कार ब्राह्मण कर सकता है,
वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप ब्राह्मण हैं, मजूरी कर रहे हैं, तो आपको मजूरी करने का हक नहीं है। कितने ब्राह्मण लोग सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं, फैक्ट्री में मजूरी करते हैं। उनसे मैं कहूँगा कि आप हमारा वैदिक कर्म का अनुकरण करो तो आप सुखी हो जाओगे। आपको सिक्योरिटी करने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्खों, मजदूरों, तुम ब्राह्मण होकर के मजदूरी करता है, ऐसा हमें मानने में नहीं आता है। तुम क्यों भूल रहे हो? आज विदेशी अंग्रेज लोग धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, और तुम ब्राह्मण होकर के मजूरी करते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन में। धोती पहनो, कुर्ता पहनो, माला पहनो, तिलक लगाओ, ये पहली जरूरियात है। अगर इस जरूरियात को तुम फॉलो करते हो तो तुम करोड़पति बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। थोड़ा सा मंत्र याद कर लो, आशीर्वाद दे दो, पूजा कर लो, जप कर लो, आप करोड़पति बन जाओगे। लेकिन अगर पहले से ही करोड़पति बनना चाहते हो, लालच में पड़ के पंडित नहीं बना जाता। पंडित वही बन सकता है जो दीनहीन हो, लाचार हो, वो करोड़पति बनेगा। और जो चाहता है दूसरे की नकल करके मैं भी पंडित बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, वो कभी न पंडित बनता है न करोड़पति बनता है, वो मजूरी देता है। इसलिए अगर तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण कर्म सीखना चाहते हो तो 9825200108 पर फोन करो। तुम्हारी क्या क्वालिटी है ये जानने के बाद हम तुम्हें रास्ता बताएंगे और तुम अच्छे पंडित बन जाओगे। चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और पंडित बनने के मूड में आ जाओ। तुम्हारा कल्याण तो होगा, साथ साथ तुम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो। जय भोले, अपना ध्यान रखो।